हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे है दो ग्रुप्स, ये है ग्रुप नंबर 1 और ये है ग्रुप नंबर 2। और आपको अपनी जो भी साइन से आप रीडिंग्स देखते हो वो साइन आपको देखनी है कि किस ग्रुप में आती है और वो रीडिंग आपके लिए होगी। ध्यान रखिएगा, लेकिन फिर भी ये जनरल रीडिंग है, टाइमलेस है और कलेक्टिव है, क्योंकि हम इस कलेक्टिव की और इस कलेक्टिव ग्रुप की रीडिंग कर रहे हैं, राइट। या जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। और इस रीडिंग में हम ये देखने वाले हैं कि जुलाई में आपको कौन सी ब्लेसिंग्स मिलने वाली है, क्या बेहतर होने वाला है जुलाई में आपकी ज़िंदगी में। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग विद ग्रुप नंबर 1, जिनकी साइन अगर है एरीज, लियो, सैगिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, तो ये रीडिंग आपके लिए है। हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपकी साइन इनमें से कोई है तो ये रीडिंग आपके लिए है। देखते हैं कि ये जो मंथ है जुलाई का आपके लिए कैसा रहेगा, क्या ब्लेसिंग्स आएंगी आपकी ओवरऑल लाइफ में। जो लोग पहली बार ही चैनल को विज़िट कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना बिना भूले। लेट्स सी, देखते हैं कि जुलाई मंथ क्या ब्लेसिंग्स ला रहा है आपकी ज़िंदगी में, क्या चेंजेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या बदलाव। मेटामॉर्फोसिस, अकाउंटेबिलिटी, radical curiosity, wisdom and play, जुलाई मंथ ग्रुप नंबर 1 के लिए कैसा जाएगा। एरीज, लियो, सैगिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन कलेक्टिव्स के लिए कैसा जाएगा। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, इंट्यूशन, ट्रांसफॉर्मेशन, विजडम। वाओ, मतलब मैं आपको बताती हूँ रीडिंग के दौरान मैंने क्या नोटिस कर रही हूँ। यहाँ पे बहुत ही एक अच्छी चीज़ मैं नोटिस कर रही हूँ यहाँ पे, रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड। आपके लिए एडवाइस क्या रहेगी इस मंथ के लिए, आपके लिए ओवरऑल एडवाइस क्या रहेगी। मेक अ मूव, रीबर्थ एंड री इन्वेंशन। वाओ, बहुत अच्छे कार्ड्स है। अब क्लैरिफाई कर लेते हैं हर कार्ड को, जो भी कार्ड्स यहाँ पे आए हैं क्लैरिफाई करते हैं। मेटामॉर्फोसिस की एनर्जी क्यों है आपकी जुलाई मंथ में, मेटामॉर्फोसिस की एनर्जी क्यों है। द हर्मिट, अकाउंटेबिलिटी की एनर्जी क्यों है। द स्टार, रैडिकल क्यूरियोसिटी क्यों है, किंग ऑफ कप्स। विजडम इन प्ले क्यों है, एस ऑफ कप्स। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ क्यों है, 6 ऑफ वॉन्ड्स। इंट्यूशन क्यों है, 2 ऑफ वॉन्ड्स। ट्रांसफॉर्मेशन क्यों है, द चैरियट। विजडम क्यों है, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड क्यों है, 2 ऑफ पेंटिकल्स। और आपके लिए जो एडवाइस आई है उसमें मेक अ मूव, ये एनर्जी क्यों आई है, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। एंड रीबर्थ एंड री इन्वेंशन क्यों आया है, 7 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सारे
जो कार्ड्स हैं मैंने निकाल लिए हैं। मैं सिग्निफिकेंट साइन अगर बताऊँ तो वर्गो है, कन्या राशि, स्टार कार्ड है तो एक्वेरियस है, कुंभ राशि, चैरियट है तो कैंसर है, कर्क राशि, और बाकी कोई सिग्निफिकेंट साइन एज सच यहाँ पे है नहीं। ठीक है, ओके। जो मैं आपको बोल रही थी ना कि जो चीज़ मैंने यहाँ पे नोटिस की है कार्ड्स निकालते वक्त, बहुत अच्छी बात है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे मेटामॉर्फोसिस का कार्ड आया था सबसे पहला, मतलब रीडिंग की शुरुआत ही मेटामॉर्फोसिस इस कार्ड से हुई थी। और जो जब मैंने दूसरे डेक से कार्ड निकाला तो फिर से सेम एनर्जी निकली है, ट्रांसफॉर्मेशन। मेटामॉर्फोसिस का मतलब ही होता है ट्रांसफॉर्मेशन, और फिर से ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी निकल के आई है। यहाँ पे कार्ड आया है विजडम एंड प्ले, और जो सेकेंड टाइम मैंने डेक से निकाला तो फिर से विजडम की एनर्जी आई यहाँ पे। ओके, तो ये एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि इस मंथ में आपको जो कुछ करना है, अपने इंट्यूशन का अच्छे से इस्तेमाल करना है, अपने विजडम का अच्छे से इस्तेमाल करना है, और फिर कोई भी डिसीजन लेना है, फिर कोई भी एक्शन लेना है, क्योंकि इस मंथ में आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा, और इस मंथ में आपका विजडम भी काफ़ी आपको मदद करेगा। आपके अंदर एक विजडम होगा, एक अननोन नॉलेज होगी हर चीज़ की, जो आपको काफ़ी ज़्यादा मदद करेगी कुछ भी करने में अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, ओके। अब मैं एक एक करके आपको हर चीज़ बताती हूँ। ग्रुप नंबर 1, सबसे पहले तो ये मंथ है, आप ना एक आपके देखिए हर एक इंसान की लाइफ में ना एक ऐसा वक्त आता है जहाँ पे वो बहुत बड़े बड़े डिसीजंस लेता है, बहुत बड़े बड़े बदलाव करता है, ट्रांजिशन करता है, एक फेज़ से अपने ज़िंदगी के एक दूसरे फेज़ में जाता है। और आपके लिए ग्रुप नंबर 1 वो फेज़ या वो स्टेज है ये जुलाई मंथ। मुझे लगता है ये मंथ ओवरऑल ही आपकी ज़िंदगी में हर एरिया ऑफ लाइफ में काफ़ी चेंजेस लाएगा। आपके अंदर से ही आपको वो चेंज फील होगा, आपको ऐसा महसूस होगा मानो कुछ मैजिक सा हो रहा है आपकी ज़िंदगी में, और कुछ बहुत ही बेहतरीन से बदलाव आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं, और ये आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे। दिस विल हैपन अचानक से एंड आउट ऑफ नो वेयर। ठीक है, आपको कुछ करने की ज़रूरत एज सच नहीं पड़ेगी यहाँ पे, और आप एक वाइज पर्सन बन के निकलोगे, एक ऐसा पर्सन जिसको काफ़ी एक्सपीरियंस है, जो काफ़ी मैच्योर हो गया है, जिसके अंडरस्टैंडिंग लेवल काफ़ी हाई है। ओके, हर्मिट की एनर्जी है यहाँ पे। मेटामॉर्फोसिस को क्लैरिफाई करते हुए मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ कि जितना आप अपने प्लान्स को, अपने ड्रीम्स को, अपने नेक्स्ट मूव को जितना आप सीक्रेट रखोगे, ठीक है, जितना आप अपने साथ वक्त बिताओगे, उतना ही आपके लिए ये ट्रांसफॉर्मेशन बेहतरीन होगा। ठीक है, आपको इस मंथ में ऐसा महसूस होगा कि मानो आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, आप काफ़ी अकेले ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो, आप इनफ हो अकेले, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो हाँ, ये मंथ है अवेकनिंग का। ये मंथ आपके लिए कुछ अपने अंदर ढूंढने का, अपने बारे में जानने का, अपने साथ ज़्यादा वक्त बिताने का समय है आपका। ठीक है, ओके। नेक्स्ट चीज़ जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ ना, वो है कि ये मंथ है ना, आप जितना जो कुछ भी आपकी ज़िंदगी में हो रहा है या हुआ है अब तक, अप टिल नाउ, उस चीज़ की आप जितनी ज़्यादा जिम्मेदारी लोगे कि हाँ आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, मैं ज़िम्मेदारी लेती हूँ या लेता हूँ जो भी मेरी ज़िंदगी में हुआ है या हो रहा है, जितना आप एक्सेप्ट करोगे कि हाँ ठीक है चलो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देके इस चीज़ को समझाती हूँ। सपोज़ करो कि आपने जून मंथ में कोई एग्ज़ाम दी थी और वो उतने मार्क्स नहीं मिल पाए जितना आपको मिलने चाहिए थे, और आपको ये भी पता है कि आपने उतनी स्टडी नहीं की थी। ठीक है, तो फेयर था, ऐसा नहीं है कि आपने बहुत स्टडी की, दिन रात मेहनत की और फिर ये एग्ज़ाम दिया और फिर आपको उतने मार्क्स नहीं मिले। तो आप ना उस चीज़ को रियलाइज़ करोगे। पहले आप ना उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, मे बी कि मैंने 100% दिया अपना और फिर भी मुझे कम मार्क्स मिले। तो इस मंथ से आप जितना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे, जो भी आपकी ज़िंदगी में चल रहा है, हो रहा है, उतना आप देखोगे कि आपका लक आपका स्ट्रॉन्ग होते जाएगा और आपका लक आपको साथ देगा। ठीक है, तो ये आपके लिए एडवाइस है, इसको आप ज़रूर अप्लाई करिएगा इस मंथ में किसी भी एरिया ऑफ लाइफ में। ठीक है, चाहे लव लाइफ हो, करियर हो, हेल्थ हो। अगर आपने
हेल्थ की एग्जांपल दी जाए तो अगर आपने जून मंथ में हेल्दी नहीं खाया, कॉन्शियसली आपने अपने हेल्थ का ख्याल नहीं रखा, वर्कआउट नहीं किया, तो आप आपकी हेल्थ ख़राब हो गई इस मंथ में, तो वो कॉन्शियसली आपको एक्सेप्ट करना है कि हाँ ठीक है, मैंने नहीं किया इसलिए मुझे नहीं मिला। ओके, सो हाँ, दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि कोई है आपकी लाइफ में जिसको आपके लिए क्यूरियोसिटी काफ़ी बढ़ जाएगी। ओके, ये पर्सन आपसे एज में बड़ा हो सकता है, ये पर्सन काफ़ी मैच्योर हो सकता है, इमोशनली काफ़ी स्टेबल हो सकता है, लेकिन जब बात आपकी आती है, इस पर्सन को आप में काफ़ी इंटरेस्ट आएगा। ये पर्सन आपके लिए लिटरली मुझे मतलब आपको स्टॉक करते हुए, आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हुए, आपके पास ओपन अप होते हुए मुझे ये पर्सन दिख रहा है। ये कोई नया पर्सन भी हो सकता है या कोई ऐसा पर्सन जिसको आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, चाह रहे हो अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। और आपकी भी ओवरऑल एनर्जी देखें तो आप इमोशनली मुझे काफ़ी ओपन अप होते हुए दिख रहे हो, जिससे भी आप प्यार करते हो उसके पास अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हुए दिख रहे हो, उसको स्टॉक करते हुए दिख रहे हो, उसकी इन्फॉर्मेशन गैदर करते हुए दिख रहे हो। तो आप में भी प्यार करने की एक उम्मीद, प्यार पाने की उम्मीद, इच्छा मुझे दिख रही है। ओके, सो दैट इज़ सेकेंड थिंग। आपको काफ़ी अटेंशन मिलेगा, लोग आपकी तरफ काफ़ी अट्रैक्टेड फील करेंगे। इस मंथ में आपके लिए रोमांटिकली भी काफ़ी अच्छा है। आपको जिससे भी उम्मीदें हैं कि वो प्यार एक्सप्रेस करे या वो आपके लिए उसका अटेंशन मिले आपको, वो चीज़ होने वाली है। ओके, नेक्स्ट व्हाट आई सी हियर इज़ कि जैसे मैंने आपको बोला कि आपका विजडम जागेगा, आप अपने विजडम की सुन पाओगे, अपने इंट्यूशन की सुन पाओगे। एंड स्पेशली व्हेन इट कम्स टू योर रिलेशनशिप्स, चाहे वो रिलेशनशिप आपके फ्रेंड्स के साथ हो, आपके फैमिली के साथ हो, आपके लवर के साथ हो, जितना आप अपने विजडम को ध्यान में रखते हुए डिसीजंस लोगे लव लाइफ के, उतना बेटर है, ठीक है। नेक्स्ट व्हाट आई सी हियर इज़ कि आपको इस मंथ में आपका खिंचाव स्पिरिचुअलिटी की तरफ काफ़ी बढ़ेगा। आपको भगवान का काफ़ी साथ मिलेगा, आपको लक का साथ मिलेगा। आप ऐसा महसूस करोगे मानो मुझे हर एरिया ऑफ लाइफ में सक्सेस मिल रही है। आपको ऐसा महसूस होगा कि कुछ तो है, कुछ तो पावर है, कोई तो शक्ति है जो मुझे आगे बढ़ा रही है, जो मेरे पीछे खड़ी है, जो मेरे लिए स्ट्रेंथ बनी हुई है। जितना आप स्पिरिचुअलिटी का सहारा लोगे, उतना आप देखोगे कि आपको हर एरिया ऑफ लाइफ में सक्सेस मिलेगी, ठीक है। तो अगर आपको आगे बढ़ना है, आपको अपना रुझान बढ़ाना होगा स्पिरिचुअलिटी की तरफ, आपको स्पिरिचुअलिटी को समझना होगा। देखिए, स्पिरिचुअलिटी कुछ चीज़ें करने से नहीं आती है, जैसे आप कोई बुक्स पढ़ ली या भगवान की पूजा कर ली या कुछ कर लिया, अपना नॉलेज बढ़ा लिया, ये तो करना ही है आपको, लेकिन स्पिरिचुअलिटी आपके बिहेवियर में भी झलकनी चाहिए। अगर आप हेट फैला रहे हो, अगर आप लोगों की लाइफ को जानबूझ के ख़राब कर रहे हो, उनके रिलेशनशिप में या उनके ज़िंदगी में ऑब्स्टैकल्स क्रिएट कर रहे हो, तो कोई हक नहीं बनता कि आप अपने आप को स्पिरिचुअल कहलाओ। अगर आप अपने हक के लिए लड़ रहे हो बट किसी को नुकसान ना पहुंचाते हुए, और अगर आपके मन में किसी के लिए भी कोई भी ख़राब एनर्जी नहीं है, किसी के लिए भी कोई बुरा थॉट नहीं आता है आपके मन में, आपके इंटेंशंस प्योर है, आपके एक्शंस जितने प्योर होंगे, आप देखोगे कि आप उतने आपको भगवान का साथ मिलेगा और उतने आप ग्रो करोगे स्पिरिचुअली, ठीक है। सो ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है, आपको अपनी लाइफस्टाइल बनानी होगी, आपको अपनी हैबिट बनानी होगी, आपको अपने इंटेंशंस किसी को भी लेकर प्योर रखने होंगे, ठीक है। सो ये यहाँ पे दिख रहा है। मैंने काफ़ी लोगों को देखा है कि भगवान मंदिर जाते हैं, रोज़ मंदिर जाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, बट दूसरे तरफ लोगों का बुरा सोचते हैं, उनको बुरा भला कहते हैं, उनको नीचा दिखाते हैं, उनको डिमोटिवेट करते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ आप इंटेंशनली करते हैं, आप नहीं, मतलब जो भी जिनकी मैं बात कर रही हूँ वो इंटेंशनली नहीं करते हैं, बट वही तो प्रॉब्लम है कि हम यहाँ पे एक पौधे को तो पानी दे रहे हैं और दूसरे पौधे को पैर से कुचल रहे हैं। तो यही बात हुई ना। तो आपको अपना अगर आपको स्पिरिचुअली ग्रो करना है, अवेकन होना है, तो आपको अपने बिहेवियर में भी उसे लाना होगा, ठीक है। जितना क्लियर और प्योर आपके इंटेंशंस होंगे,
उतने एक्शंस भी आपके क्लियर और प्योर होंगे। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रही हूँ? अगर आप सक्सेस चाहते हो तो आपको अपने बिहेवियर को सुधारना होगा, अपने माइंडसेट को सुधारना होगा और स्पिरिचुअली स्ट्रांग बनना होगा। नेक्स्ट देखिए मैं एक ही बोलूँगी आपको, किसी के दुख का कारण मत बनो। भले ही आप किसी के सुख का कारण ना बन पाओ, लेकिन किसी के दुख का कारण मत बनो, वरना ये चीज़ लौट के ज़रूर आती है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट चीज़ व्हाट आई एम सीइंग हियर इज, जैसे मैंने देखिए आपकी पूरी रीडिंग इंट्यूशन और विजडम से भरी हुई है। आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होने वाला है, आपके अंदर बहुत चेंजेस आने वाले हैं। आपका इंट्यूशन का अगर आप अच्छे से इस्तेमाल करोगे, कोई भी डिसीजन ले रहे हो इस मंथ में, आप कोई भी डिसीजन ले रहे हो, प्लीज़ टेक गाइडेंस फ्रॉम योर इंट्यूशन। या अगर आपको लगता है कि आपका इंट्यूशन वेल डेवलप्ड नहीं है, तो कोई ऐसा पर्सन जिसका इंट्यूशन स्ट्रांग है, उसके इंट्यूशन के गाइडेंस लेके ही, ज़रिए गाइडेंस लेके आप अपना कोई भी डिसीजन लीजिए बड़ा से बड़ा। क्योंकि मुझे ना आपके इस मंथ में ऐसा लग रहा है कि आप कुछ नए प्लान्स बनाने वाले हो अपनी ज़िंदगी को लेकर, चाहे फिर वो फॉरेन जाना हो, चाहे फिर वो कहीं ट्रैवल करना हो, चाहे फिर वो कहीं आपका बिजनेस बढ़ाना हो। एनीथिंग दैट यू वांट टू डू, टेक गाइडेंस फ्रॉम योर इंट्यूशन। और अगर आपका इंट्यूशन उतना डेवलप अभी तक नहीं हुआ है, तो जैसे हम लोग होते हैं टैरो रीडर्स, हमारा इंट्यूशन काफ़ी वेल डेवलप्ड होता है, तो आप किसी टैरो रीडर का या किसी का भी जिसका इंट्यूशन काफ़ी अच्छा डेवलप्ड है, आप उसकी राय ले सकते हो, उसकी गाइडेंस ले सकते हो। क्योंकि मैं नहीं चाहूँगी कि आपके कोई भी डिसीजंस चूके। ठीक है, सो या दूसरी चीज़ मुझे हाँ, मैंने जैसे बोला ना, आप काफ़ी प्लान्स बनाते हुए दिख रहे हो मुझे इस मंथ में। मैं आपको एक ही बोलूँगी, प्लान्स तो आप बनाओ, लेकिन उसको एग्जीक्यूट भी करो। सोच रहे हो कि इस मंथ में करूँगी, इस दिन पे करूँगी, ये देखिए कोई भी दिन चाहिए ना, तो आज का दिन पिकअप करो। कुछ भी आप ये चीज़ अपनाओ कि कुछ भी करने की सोच रहे हो ना, ऐसा मत सोचो कि मैं वैसे भी अभी 6 तारीख आ गई है, मैं 15 तारीख से कर लूँगी। नहीं, आज से करो। लेट नहीं करना है आपको। और एक एक दिन बहुत प्रेशियस होता है, टाइम बहुत प्रेशियस होता है, आपको एक भी दिन गंवाना नहीं है। मैं ये भी देख रही हूँ यहाँ पे कि आप मुझे आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। कभी कभी क्या होता है ना कि हम लाइफ में कुछ करना चाह रहे होते हैं और हमें लगता है कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मैंने इस चीज़ का कोर्स नहीं किया हुआ है। एग्जांपल दे रही हूँ मैं आपको। आप नेगेटिव सोचते हो कि ये नहीं है, वो नहीं है, मैं कैसे कर पाऊँगा। बट इस मंथ में आप नेचुरली ही देखोगे कि आप किसी भी चीज़ को अगर करना चाह रहे हो ना, आप उसके नेगेटिव्स और पॉजिटिव्स को साथ लेकर चलोगे। ओके, आप मुझे रिस्क लेते हुए दिख रहे हैं और आपके रिस्क सही भी साबित होंगे। लेकिन फिर से मैं वही दोहराऊंगी, इंट्यूशन का इस्तेमाल करें। देखिए आप मुझे ना ऐसे लोगों से, ऐसी सिचुएशन से अपने आप को कट ऑफ करते हुए दिख रहे हो जो आपके ग्रोथ के लिए अच्छे नहीं हैं, जो आपके मेंटल हेल्थ के लिए अच्छे नहीं हैं। तो ये एक अच्छा, मैं बोलूँगी कि एक अच्छा कदम आप उठा रहे हो। क्योंकि जितना आप नेगेटिविटी को लेकर चलोगे ना अपनी ज़िंदगी में, या ऐसे लोगों को लेकर चलोगे जो रिस्की है, जो आपके ग्रोथ को आपको ग्रो नहीं करने देते हैं, तो ऐसे लोगों को अगर आप लेके चलोगे आगे आगे अपनी ज़िंदगी में, तो आपको नेगेटिविटी ही फेस करनी पड़ेगी। हर काम में आपको प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ेंगे। तो अपने विजडम का, अपने इंट्यूशन का अच्छा इस्तेमाल करो। और जो चीज़ आपको हर्ट कर रही है, चीट कर रही है, पेन दे रही है आपके साथ, आपकी भावनाओं के साथ खेल रही है, या आपको किसी भी तरह से ड्रेन कर रही है, उसको हटा दो अपनी ज़िंदगी से। इससे सेल्फिशनेस नहीं कहते, इसको कहते हैं सेल्फ लव, खुद से प्यार करना। और ऐसे हर सिचुएशन से अपने आप को कॉर्ड कट कर देना, ऐसे लोगों से, ऐसे सिचुएशन से जो आपके ग्रोथ के लिए अच्छे नहीं है, आपके दिमाग के लिए अच्छे नहीं है, आपके फीलिंग्स के लिए अच्छे नहीं है। ओके, तो आप मुझे एक लेवल ऊपर जाते हुए दिख रहे हो अपनी ज़िंदगी में, मैच्योरिटी वाइज। ठीक है, मैं ये भी देख रही हूँ यहाँ पे काफ़ी लोगों के लिए कि आप काफ़ी टाइम से अगर किसी चीज़ पे काम कर रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, आपको उस चीज़ में सफलता नहीं मिल रही है, आपको फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई एग्ज़ाम है और आप उस चीज़ के लिए काफ़ी टाइम से मेहनत कर रहे हो, पढ़ रहे हो,
लेकिन आपको ना कभी वो रिकॉग्निशन मिली, ना आपको रिवॉर्ड मिला। तो ये मंथ है रिकॉग्निशन भी मिलने का, मतलब आपको लोग जानेंगे, पहचानेंगे, आपके काम को सराहा जाएगा, अप्रिशिएट किया जाएगा और उसका रिवॉर्ड भी आपको मिलेगा। ठीक है, मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए लगता है कि आपका थोड़ा सा काम बढ़ भी सकता है इस मंथ में। हो सकता है एक साथ आपको 2 काम मिले। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बिजनेस करते हो तो हो सकता है आप कुछ प्रोडक्ट्स बढ़ाओ, कुछ सर्विसेज बढ़ाओ और आपको काफ़ी बढ़ोतरी मिलती हुई दिख रही है मुझे। आपका काम बढ़ेगा लेकिन आपको उतना प्रॉफिट भी मिलेगा। ठीक है, अब ये बात करते हैं कि आपके लिए एडवाइस क्या है। तो सबसे पहले एडवाइस आपके लिए ये है कि कंफ्यूज्ड नहीं रहना है। कोई भी कंफ्यूजन चल रहा है ना, जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा, जो आप एक्शन नहीं ले पा रहे हो, जिस चीज़ की वजह से स्टक हो, उस कंफ्यूजन को मिटा देना है और बड़ी ही कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ना है। लेकिन फिर भी मैं फिर से बोलूँगी, इंट्यूशन, विजडम, पूरा उसका ख्याल रखिए। प्रॉपर अपने आप से गाइडेंस लीजिए, किसी से गाइडेंस लीजिए, फिर आगे बढ़िए। तो ये जो मंथ है आपके लिए, ये मूव करने का है। एक ही जगह पे आप बहुत टाइम से रुके हो, अब आगे बढ़ो, मूव ऑन करो। ठीक है, कंफ्यूज्ड मत रहो। ओके, फाइनली ब्रेक द आइस। ठीक है, आर्या पार कर लो। एंड दूसरी चीज़ मुझे लगता है, ये जो मंथ है, आप मुझे काफ़ी बॉन्डेजेस से, काफ़ी जो चीज़ आपको रोक रही है, जो चीज़ आपको टोक रही है, ऐसे सारे बंदिशें तोड़कर आगे बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हो और एक नई शुरुआत करते हुए दिख रहे हो। आप इस साल, इस मंथ में ना, आप चाहे बर्थडे आपका जनवरी में आता हो या अगस्त में आता हो या दिसंबर में आता हो या जनवरी में आता हो, ये जो मंथ है ये आपका बर्थ मंथ है, ऐसा समझ लो। मतलब इस मंथ में आप खुद को ढूंढ पाओगे, आप खुद को पहचान पाओगे और आपके एक नया जन्म होते हुए मुझे इस मंथ में दिख रहा है। ओके, सो दैट वाज इट। अगर आपकी साइन इनमें से आती है, ये रीडिंग आपके लिए थी। आई होप, देखिए मैंने तो पूरे दिल से रीडिंग करी, आपको हर चीज़ समझाने की कोशिश करी है। अगर आपको थोड़ी भी ये रीडिंग आपके दिल को छू गई है तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक ज़रूर कर देना। एंड या सी यू नेक्स्ट वीडियो। एंड हाँ, आपका जुलाई मंथ ढेर सारे प्यार से और खुशियों से और अबंडेंस से भरा हुआ जाए, यही मेरी आपके लिए विश है। हेलो ग्रुप नंबर 2। तो अगर आपकी साइन आती है इन ग्रुप्स में तो ये रीडिंग, इस ग्रुप में, तो ये रीडिंग आपके लिए है कि जुलाई मंथ क्या ब्लेसिंग्स ला रहा है आपके ओवरऑल लाइफ में। कोई भी पार्ट इस रीडिंग का स्किप मत करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रीडिंग है। चाहे आप बाकी कोई भी रीडिंग को स्किप करके देखते हो, लेकिन ये रीडिंग बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है, पूरे अंत तक देखनी है। ओके, सो या लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। देखते हैं कि ये मंथ आपके लिए कैसा जाएगा। जो लोग फर्स्ट टाइम ही विजिट कर रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। ग्रुप नंबर 2, जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस के लिए, ग्रुप नंबर 2 के लिए ये जो मंथ है जुलाई का, कैसा जाएगा। अकाउंटेबिलिटी, ट्रस्टिंग ट्रिकस्टर्स, ट्रांजिशंस, मूविंग फॉरवर्ड, और देखते हैं जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस के लिए जुलाई 2022 कैसा जाएगा। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। मटेरियल हार्वेस्ट, पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, पावर, rejoice and celebration, triumphant success, और एडवाइस भी देखते हैं आपके लिए एडवाइस क्या रहेगी इस मंथ में। आपको किन चीज़ों का खास ध्यान रखना है, वो हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। लेट्स सी। रुकिए, थोड़ा सा कार्ड्स मिक्स हो गए। ग्रुप नंबर 2 के लिए क्या एडवाइस रहेगी इस मंथ में, उन्हें किन चीज़ों का ख्याल रखना है, क्या मैसेज है, क्या एडवाइस है। अर्थ मैजिक,
ट्रांसफॉर्मेशन एंड चेंज। ओके, वाओ। कार्ड्स को क्लैरिफाई भी कर लेते हैं, देखते हैं कि ये कार्ड्स क्यों आए हैं, क्या कहना चाह रहे हैं। अकाउंटेबिलिटी क्यों आया है ग्रुप नंबर 2 के लिए, उनकी एनर्जी में इस मंथ के लिए अकाउंटेबिलिटी एनर्जी क्यों आई है। ओके, 10 ऑफ कप्स, ट्रस्टिंग ट्रिकस्टर्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, ट्रांजिशंस, हैंग्ड मैन, मूविंग फॉरवर्ड क्यों आया है, 6 ऑफ पेंटिकल्स, मटेरियल हार्वेस्ट, द डेविल, पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, 7 ऑफ पेंटिकल्स, पावर क्यों आया है, 8 ऑफ वॉन्ड्स, रिजॉइस एंड सेलिब्रेशन क्यों आया है, किंग ऑफ वॉन्ड्स, ट्रम्पेंट सक्सेस क्यों है, 10 ऑफ वॉन्ड्स, एंड आपके लिए जो एडवाइस आई है उसमें अर्थ मैजिक क्यों आया है, टेम्परेंस, एंड ट्रांसफॉर्मेशन एंड चेंज क्यों आया है, एस ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, सिग्निफिकेंट साइन अगर बताऊँ तो पाइसीज है यहाँ पे, यानी मीन राशि, कैप्रिकॉर्न है यानी मकर राशि, सैगिटेरियस है यानी धनु राशि। ओके, बाकी यहाँ पे सारे ही साइंस होंगे क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है। ओके, देखिए सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूँ, ये मंथ आपके लिए काफ़ी राहत देने वाला मंथ होगा, काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड मंथ होगा, नॉट एक्सट्रीम, मतलब किसी भी चीज़ में मुझे कुछ एक्सट्रीम होते हुए नहीं दिख रहा है यहाँ पे। एक बैलेंस्ड, एक अच्छा मंथ होगा आपके लिए। ओके, अब एक एक चीज़ की बात करती हूँ यहाँ पे। सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूँ, ये जो मंथ है ना, इस मंथ में मुझे ज़्यादा जो ज़ोर लग रहा है ना वो आपका, वो 2 चीज़ों पे दिखाई दे रहा है। वो है एक लव लाइफ और दूसरी है आपका फाइनेंसेस। ठीक है, अब पहली चीज़ ही मुझे यहाँ पे ये नज़र आ रही है कि ये मंथ आपको एक रियलाइजेशन वाला मंथ होगा। ठीक है, आप कहीं ना कहीं रियलाइज़ करोगे कि आपकी लव लाइफ कैसे बनानी है, वो आपके एक्सपेक्टेशंस पे डिपेंड करती है। आप क्या क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो अपने लव लाइफ में, क्या होना चाहिए आपके लव लाइफ में, चाहे आप मैरिड हो या अनमैरिड हो। आपको जैसी अपनी लव लाइफ चाहिए ना, आपको वैसा ही सोचना है। ठीक है, मुझे लगता है कि देखिए पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये अगर आप स्पेशली लव लाइफ के लिए ये देख रहे हो ना रीडिंग, तो आपकी लव लाइफ कहीं ना कहीं आप दोनों की वजह से ख़राब हुई है। आप इस चीज़ को मानो या ना मानो, जितनी गलती उनकी है आपके पार्टनर की, उतनी ही गलती आपकी भी है। और ये चीज़ आप जितने जल्दी रियलाइज़ करोगे, और ये भी रियलाइज़ करोगे कि एक्सपेक्टेशंस लिमिटेड होनी चाहिए। अगर आप बहुत ही आपके दिमाग में आप अगर ख्याली पुलाव पका रहे हो, ऐसा होगा वैसा होगा, तो देखिए रिलेशनशिप है, अप्स एंड डाउन्स तो आएंगे, हमेशा ऐसा नहीं होगा कि बहुत ही अच्छा ही चल रहा है सब कुछ। तो आपने एक हाई एक्सपेक्टेशंस बना रखी है इस पर्सन से भी और इस रिलेशनशिप से भी, तो वो भी एक गलती है आपकी। और दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि गलतियां मानना सीखो, चाहे फिर वो आपकी गलती छोटी हो या बड़ी हो। आपके पर्सन की हम यहाँ पे उनको तो नहीं बता सकते, लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि ये मंथ आप दोनों जितनी अपनी गलतियाँ मानोगे, एक्सेप्ट करोगे, जो भी हुआ है आपके लव लाइफ में वो आप दोनों के चलते हुआ है, दोनों के वजह से हुआ है, तो उतना ही मुझे लगता है आप पॉजिटिविटी दोगे और उतनी जल्दी आप दोनों एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप में आ जाओगे इस पर्सन के साथ। ठीक है, नेक्स्ट व्हाट आई सी हियर इज के आपको कोई भी अगर डिसीजन ले रहे हो, स्पेशली अपने फाइनेंसेस में, अपने अगर आप बिजनेस करते हो या अगर आप जॉब करते हो, एनीथिंग दैट यू डू टू अर्न मनी, इनकम के लिए अगर आप जो भी करते हो, उसमें आपको थोड़ा सा लोगों से बच के रहना है। लोग, ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग आपको फंसा रहे हो, कुछ लोग आपको टारगेट कर रहे हो, या कुछ लोग आपसे झूठ बोल के चीज़ों को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो भी आप अपनी ज़िंदगी में बैलेंस करना चाह रहे हो अपने मनी और फाइनेंसेस में, थोड़ा सोच समझ कर करो। ओवरली किसी के ऊपर भरोसा मत करो। ठीक है,
एंड ओवरऑल भी किसी भी एरिया ऑफ लाइफ में मैं बोलूँगी आपको, जो भी चीज़ आपको बैलेंस में लानी है, लाने की बेशक कोशिश करो, लेकिन झूठे मक्कार और ऐसे लोग जो होते कुछ है बताते कुछ है, मैनिपुलेट करते हैं, आपको पहले ही देखिए आपको पहले ही पता होता है कुछ लोग लोमड़ी की तरह है, वो कभी नहीं बदलेंगे, वो चालाकियाँ करते ही रहेंगे। तो ऐसे लोगों से आपको बिल्कुल भी कोई भी रिश्ता नहीं रखना है, ठीक है। अगर थोड़ा भी आपको लगे कि इस पर्सन का पास्ट रिकॉर्ड ठीक नहीं रहा है, इसने हमेशा ही आप मुझे धोखा दिया है, या ये इसके ऊपर मुझे भरोसा नहीं हो पा रहा है, कुछ तो है, तो वो कुछ तो है ही, ठीक है। तो थोड़ा सा ऐसे लोगों से बच के रहिए जो कुछ है और दिखा कुछ और रहे हैं, और पहले भी आपको उनके साथ बुरे एक्सपीरियंसेस आ चुके हैं, ओके। स्पेशली मैं फाइनेंशियली कह रही हूँ, किसी के साथ ऐसे लोगों के साथ इन्वेस्ट मत करें जो झूठे हैं। नेक्स्ट मुझे ये भी दिख रहा है यहाँ पे कि ये मंथ ना आपके लिए काफ़ी ट्रांसफॉर्मेटिव मंथ होगा, काफ़ी स्ट्रॉन्ग चेंजेस लाने वाला मंथ होगा। आप देखोगे कि ये मंथ में ना आपको बहुत कुछ आप मुझे ट्रांजिशन करते हुए दिख रहे हो, एक फेज़ से दूसरे फेज़ में, दूसरे फेज़ से तीसरे फेज़ में, तीसरे फेज़ से फोर्थ। तो मुझे एक लेयर ऑफ चेंजेस दिख रही है, वेव ऑफ चेंजेस मुझे होते हुए दिख रहे हैं। एंड धीरे 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 किसी भी चीज़ में अगर आप अटके हुए थे, चाहे वो रिश्ता है, चाहे वो कोई करियर है, चाहे वो कोई जॉब है, चाहे वो कोई भी एनीथिंग, कोई दोस्ती है, कोई भी जिसमें अटके हुए थे ना आप देखोगे कि धीरे 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 आप उससे आज़ाद हो रहे हो, उस सिचुएशन से निकल रहे हो और अनस्टक कर रहे हो अपने आप को, ठीक है। मुझे ये भी दिखाई दे रहा है यहाँ पे काफ़ी लोगों के लिए कि मुझे लगता है कि जहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो रहा है, जहाँ पे आप जितना दे रहे हो उसके मुकाबले आपको कुछ नहीं मिल रहा है या बहुत कम मिल रहा है ना, आप ऐसे सिचुएशन में बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं करोगे, आप बस आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। मतलब एक फेयर डिसीजन आप अपने आप के लिए लेते हुए मुझे दिख रहे हो कि भाई मुझे यहाँ से ना अब तक कुछ नहीं मिला, मैंने बहुत इन्वेस्ट किया, मैंने आई गेव माई ब्लड स्वेट एंड मनी इन दिस सिचुएशन, बट मुझे उसके हाथ कुछ नहीं लगा उसके बदले। तो आप ऐसे सिचुएशन से मुझे आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, किसी ऐसे सिचुएशन में या किसी ऐसे पर्सन के पास जिसके बदले जो आपके दिए के बदले कुछ दे भी रहा है, आपके किए के बदले कुछ कर रहा है, ठीक है। सो वाओ, एक अच्छा ट्रांजिशन है। मुझे ये भी दिख रहा है कि मैं आपको बोलूँगी कि ज़्यादा खर्च करने से बचना है आपको। देखिए कोई भी चीज़ ना एक्सट्रीम में हो ना तो वो आपको नुकसान देती ही है, चाहे आप बहुत ज़्यादा पैसे कमाने के आड़ में अपनी हेल्थ ख़राब कर रहे हो, अपनी मेंटल हेल्थ ख़राब कर रहे हो, ऑब्सेसिव, मुझे आप फाइनेंशियल सिचुएशंस को लेकर कुछ ऑब्सेशन दिख रहा है आपका इस मंथ में। या तो हो सकता है कि आप पैसे कमाने में बहुत ऑब्सेस करो या पैसे खर्च करने में बहुत ऑब्सेस करो, तो प्लीज़ उससे बचना है। हो सकता है कि आप पैसे कमाने के लिए कोई गलत तरीका अपना लो या कुछ आपसे भूल चूक हो जाए जो आपको महंगी पड़े, या वो चीज़ आपको एक साइकिल बन जाती है ना। कभी कभी होता है ना कि हम जल्दी पैसे कमाने के लिए गलत चीज़ों में पड़ जाते हैं या गलत जगह पे इन्वेस्ट कर देते हैं, रिस्क ले लेते हैं या लोन्स ले लेते हैं बहुत ज़्यादा। तो ये एक साइकिल है, इस चीज़ में आपको नहीं पड़ना है। एंड ऐसे ही खर्च करने के बारे में भी अगर बोलूँ तो आपको गलत जगह पे इन्वेस्ट भी नहीं करना है एंड आपको गलत जगह पे पैसा खर्च भी नहीं करना है। अपने फाइनेंसेस को लेकर आप थोड़ा सा सतर्क रहो इस मंथ में, मैं बोलूँगी, ठीक है। लेकिन आपके पास पैसों की कोई कमी नहीं होगी, जितना चाहिए उससे ज़्यादा ही आपको इस मंथ में मिलेगा, ओके। मैं ये भी देख रही हूँ यहाँ पे कि कभी कभी हमें लगता है ना ज़िंदगी में कि यार मैंने ना इस सिचुएशन पे या इस रिश्ते पे या इस चीज़ पे बहुत इन्वेस्ट कर दिया बट मुझे कुछ मिला नहीं इसके बदले, ठीक है। तो इस मंथ में आपकी ये जो मेंटल स्टेट है ये काफ़ी चेंज होगी और आप कुछ डिसीजन लोगे उस चीज़ को लेकर। जो भी ऐसी सिचुएशन चल रही है आपके लाइफ में, चाहे वो रिश्ता हो, चाहे वो करियर हो, चाहे वो हेल्थ हो या कुछ भी हो, जिसमें आपको लगेगा कि बस हो गया, अभी मैंने बहुत कर दिया और मुझे कुछ मिल भी नहीं रहा है, तो आप मुझे एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, ठीक है। मुझे लगता है ये रिपीटेटिव एनर्जी आ रही है क्योंकि अभी मैंने कुछ ऐसा ही एग्जांपल दिया था और सेम वही एनर्जी निकल के फिर से आ रही है, तो ये आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट हो सकता है। ये मंथ आपको कुछ खुशखबरियाँ देगा,
हो सकता है इस मंथ में आपको कुछ खुशखबरी मिले जो आपके अंदर एक जोश भर दे, एक मोटिवेशन भर दे। आप काफ़ी पावरफुल महसूस करोगे, आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग फील करोगे, ठीक है। कुछ ऐसे किसी के साथ ऐसा कम्युनिकेशंस हो सकते हैं आपके, या कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन या कुछ ऐसी न्यूज़ आपके पास आ सकती है जो अचानक होगी, अनएक्सपेक्टेड होगी, और जो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग कर देगी, मेंटली हेड स्ट्रॉन्ग कर देगी आपको, ठीक है। वाओ, ब्यूटीफुल एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस उस चीज़ के लिए। हाँ, मुझे एक और साइन यहाँ पे दिख रही है, पता नहीं मतलब यहाँ पे कार्ड्स में नहीं दिख रही, लेकिन मुझे वो जो साइन है वो गाइड हो रही है लियो, तो सिंह राशि, ठीक है। तो मैंने सोचा बता दूँ। मुझे ये भी लग रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे आपकी लव लाइफ स्पेशली या दोस्ती देखी जाए ना, तो स्पेशली लव लाइफ की बात की करें तो आपको काफ़ी अटेंशन मिलेगा इस मंथ में। आपको किसी के लिए बहुत अट्रैक्शन फील हो सकता है, एंड आपके पास मुझे लगता है कि स्पेशली अगर आप सिंगल हो तो आपको काफ़ी अच्छी नई दोस्ती या नए लोगों से आप मिल सकते हो, पार्टी, एन्जॉय, सेलिब्रेशन। मुझे यहाँ पे दो तरीके के लोग लग रहे हैं। एक ऐसे लोग हैं यहाँ पे जो किसी पास्ट पर्सन के साथ रीयूनाइट होना चाहते हैं, तो वो भी मुझे होते हुए दिख रहा है। आप मुझे इवन मिलते हुए दिख रहे हो फेस टू फेस। एंड जो लोग अकेले हैं या सिंगल है, वो मुझे लगता है कि उन्हें कोई तो मिलेगा जिसके साथ दे विल हैव अ गुड टाइम, एंड काफ़ी पैशन एंड अट्रैक्शन होगा। ओके, नथिंग सीरियस। मुझे कुछ ज़्यादा सीरियस रिलेशनशिप्स इस मंथ में उतने बनते हुए नहीं दिख रहे। हाँ, अगर ऑलरेडी आपका कोई पार्टनर है जिसके साथ आपका सीरियस रिलेशनशिप है, तो उसके साथ अगर आप रीयूनाइट होते हो तो वहाँ पे केस है सीरियसनेस का। बाकी अगर आप नए पर्सन हो, सिंगल पर्सन हो, नया पर्सन ढूंढ रहे हो, नए पर्सन हो बोली मैं गलती से, तो नए पर्सन को अगर ढूंढ रहे हो तो कुछ हल्के फुल्के रिश्ते बनेंगे। दोस्ती नहीं बन सकती है, या किसी के साथ आप मुझे बहुत पार्टी एंड एन्जॉय करते हुए दिख रहे हो। ओके, इवन फैमिली सेलिब्रेशंस, इवेंट्स करते हुए मुझे दिख रहे हो, एंड यू विल लुक क्वाइट ब्यूटिफुल एंड मैच्योर एंड वाइज एंड हैप्पी। ओके, नेक्स्ट मुझे ये दिख रहा है यहाँ पे कि देखिए, फाइनली मुझे लगता है अगर कोई चीज़ आपको बहुत बर्डन कर रही थी, बहुत प्रेशर दे रही थी आपके ऊपर, जैसे बहुत बोझ था, चाहे वो फीलिंग्स का हो, चाहे वो कोई लोन का था, या कुछ भी, एनीथिंग जो आपको दबा रहा था, नीचे खींच रहा था, जो आपको पीछे खींच रहा था, वो चीज़ फाइनली उससे आप विजयी होकर निकलते हुए मुझे दिख रहे हो, सक्सेसफुल होते हुए मुझे उस सिचुएशन में दिख रहे हो। कुछ बर्डन्स आप ड्रॉप करते हुए दिख रहे हो, उससे बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनकर निकलते हुए दिख रहे हो। ओके, तो आपके लिए एडवाइस यहाँ पे पहले दी जा रही है कि अगर आप किसी भी एरिया ऑफ लाइफ में चाहते हो कि यहाँ पे स्टेबिलिटी आए, यहाँ पे चीज़ें बैलेंस हो जाए, आपको न्याय मिले, तो आपको एक रेमेडी यहाँ पे बोली जा रही है जो कि अर्थ मैजिक। मैंने काफ़ी बार बोला है आपको, आपकी कोई भी विश है जिसे आप पूरा करना चाहते हो, उसको एक पेज पे लिखो या किसी लीफ पे लिखो। लीफ होता है ना अपने झाड़ का, कोई भी झाड़ का कोई भी पत्ता ले लो, उस पर लिखो पेन से, एंड पूरे मन से लिखना है, पूरे विश्वास से लिखना है, और उस पत्ते को आपको बरी कर देना है, यानी कि अर्थ में, यानी कि मिट्टी में आपको उसको क्या बोलते हैं, बरी को मुझे नहीं पता, उसमें आपको बस डाल देना है अंदर, और मिट्टी डाल देनी ऊपर से, और भरो, उसको फॉरगेट कर दो, लेट गो कर दो। डेफिनेटली आपकी वो इच्छा पूरी होगी। और स्पेशली अगर आपको कुछ किसी चीज़ में बैलेंस लाना है, चाहे रिश्ते हो, चाहे करियर हो, एनीथिंग जिसमें मनमुटाव हो गया है, आपको इनजस्टिस हो रहा है आपके साथ, उस चीज़ के लिए मैं बता रही हूँ। एंड अगर आपके पास आपको कोई लीफ नहीं मिल रही है, जो मुझे लगता है कि इम्पॉसिबल है, आपके घर पे भी पौधे तो होंगे, और अगर नहीं है तो गार्डन वार्डन में जाके कहीं कर सकते हो। और अगर नहीं है, आपको इतना करने में कंफर्टेबल नहीं हो आप, तो कोई भी विश आपकी लिखो उस पेपर पे, एंड उसको आपको बर्न कर देना है, एंड उसकी जो राख होगी वो आपको बरी कर देनी है, आपके झाड़ पौधों वौधों में आपको बरी कर देना है, ठीक है। सो ये मैजिक आप करिए, मैजिक यानी रिचुअल करिए। एंड दूसरी चीज़ ना, ये मंथ जितना आप क्लियर रहोगे, जितना आप साफ बोलोगे, जितने आपके इंटेंशंस क्लियर होंगे, आप जितना अपनी ज़िंदगी में ना क्लैरिटी लाओगे ना, देखिए मैंने एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई एक ऐसे पर्सन है आपकी ज़िंदगी में जो आपका फ़ायदा उठा रहे हैं, आपसे काम करवा रहे हैं, आप अपना भी काम कर रहे हो, उनका भी काम कर रहे हो, तो आपको ना इस मंथ में बस उनसे क्लियर बोलना है कि देखो, मेरा भी काम होता है, मैं अपना काम करूँगा, तुम अपना काम करिए, प्लीज़ मुझे अपना काम मत देना, ठीक है। और क्लियर बोलो, जितना आप क्लियर बोलोगे उतना आप देखोगे कि आप स्ट्रॉन्ग बनते जाओगे, और ये मंथ में आप एक अलग पर्सन बन के निकलोगे।
सो बहुत अच्छी एनर्जी है ग्रुप नंबर 2। आई होप कि मैंने जितने दिल से ये रीडिंग की है उतने दिल से आप इस रीडिंग को समझे होंगे। एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। एंड आई होप, आई विश कि ये मंथ आपको ढेर सारा प्यार दे, ढेर सारी खुशियाँ आपकी ज़िंदगी में लाए और अबंडेंस लाए। एंड या सी यू नेक्स्ट वीडियो। लव यू।